तभी इन विषयों को सुनने और सुनाने का सुअवसर मिलता है। सुखदेव जी ने तो पहले ही कहा राजा परीक्षित से कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो हजारों विषय है और लोग सुन रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं, न सुनो फिर भी लोग सुना रहे हैं। और घर में सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो वहां भी सुन रहे हैं। घर में भी अगर सुनने का मन न हो फिर भी सुनाया जाता है, और व्यक्ति सुन करके रोता है, धोता है, दुखी होता है। लेकिन कहो कि भगवान की कथा जरा 2 घंटे बैठ करके सुन लो, मन नहीं लगता। जन्मांतर के पाप प्रतिबंधक बन जाते हैं, इसीलिए भगवान की कथा में मन नहीं लगता। भगवान का नाम संकीर्तन हो तो उस नाम संकीर्तन में भी व्यक्ति बैठा तो रहता, लेकिन मुंह से राम नहीं बोल पाता, पाप सिर पर सवार रहता। अगर भगवान का नाम आपने लिया, उच्चारण किया, आज इसका मतलब भले आपको कुछ समझ में ना आवे, गए थे कथा में बैठे थे, सीताराम 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 बाबा जी करा रहे थे, कुछ देर हमने भी सीताराम किया, चले आए, भूल गए। लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा, समय आने पर इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बोले समय आएगा तब पता चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। अगर आपने भगवान का नाम लिया है, कैसे भी लिया है, किसी के दबाव में, भय में, संकोच में, न चाह करके, अनिच्छा से, प्रमाद से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम आपने लिया है तो समय आने पर इसका फल होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। किस प्रकार से? बोले लरिकाई की तैरबो आगे हो तो सहाय। जैसे बच्चे गांव में तालाब में, नहर में, नदी में नहाने जाते हैं तो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, खेलते, और खेलते खेलते पानी में तैरने का नाटक करते करते तैरना सीख जाते हैं। उस समय वो तो उसको खेल समझते हैं, लेकिन तैरने की कला उनके अंदर जो आ गई, उसका फल क्या मिलेगा ये उन्हें कभी मालूम नहीं रहता। लेकिन जीवन में जब कभी कोई ऐसी समस्या आई और पानी में फंस गए तो वही तैरना उनके प्राण की रक्षा कर देता। लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। जिस तरह बचपन का तैरना आगे जीवन रक्षक बन जाता है, उसी तरह राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। भगवान के नाम का सुमिरन ये व्यर्थ नहीं जाता है। अभी इसका मतलब नहीं समझ में आता, समय आने पर ये अपना काम करेगा। बोले कैसे? एक महात्मा उदाहरण देते। पुराने जमाने में अलार्म घड़ी होती, अब तो मोबाइल में ही लोग अलार्म लगा करके सो जाते हैं, समय से उठ जाते हैं। पहले पढ़ने वाले बच्चों के पास, जिनको समय से उठना है तो अलार्म की घड़ी रखते, और उसमें चाबी भरी जाती थी। रात्रि के 9 बजे 10 बजे उसमें चाबी भरी और रख दिया। जब चाबी भरी तब वो नहीं बजा। जिस समय चाबी भरी उस समय नहीं बजा, उस समय वो आवाज नहीं किया, नहीं बजा। और जब समय आया तो ठीक समय पर अलार्म अपने आप बज गया और आपको उसने जगा दिया। उसी प्रकार ये राम नाम की चाबी भरते जाओ, अलार्म भरते जाओ, ये चाबी भरते जाओ राम नाम की, राम नाम लेते रहो, कृष्ण नाम लेते रहो। समय आने पर ये आपको जगा देगा, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। ये भगवान नाम की चाबी है, इसको भरते रहो। अभी इसका क्या फल मिलेगा इस चक्कर में मत पड़ो। बस राम ही सुमिरिय गाई, राम ही
संतत सुनिए राम गुण गान। राम ही सुमेरी अकाई, राम ही सुमेरी अकाई, राम ही संतत सुनिए राम गुण गाम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही, राम ही सुमेरी अकाई, राम ही सुमेरी अकाई, भगवान का सुमिरन करते चलो, राम जी का गुण गाते चलो, समय आने पर ये अपना काम करेगा, कल्याण करेगा। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति तो मानव जीवन में ही होती है। यद्यपि अपवाद स्वरूप अन्य योनियों में भी भगवान के भक्त हुए। गजराज भगवान का भक्त था, हाथी था। गृद्धराज जटायु पक्षी थे। और भी ऐसे बहुत भक्त हैं जो पशु योनि में, तिर्यक योनि में, लेकिन भगवान के भक्त हुए, लेकिन अपवाद रूप है। मुख्यतया भक्ति तो मानव जीवन में ही होती है। और अन्य योनियों में जो भक्त हुए वह पूर्व जन्म में कहीं न कहीं भगवान की भक्ति कर चुके थे, इसलिए उनको पशु योनि में भी भगवत भक्ति का भाव प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा गजराज को बचाने के लिए भगवान आए, गजेंद्र डूब रहा था, गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान नारायण ने आकर के ग्राह को मारा और गजराज को बचा लिया। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान तो हाथी था, पशु था, उसको इतनी बुद्धि कहां आई कि ऐसी दुख की परिस्थिति में, विपत्ति में मैं भगवान को पुकारूं? उसको इतना ज्ञान कैसे हुआ? तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म में उसने भगवान की कुछ भक्ति की थी, इस संस्कार के कारण पशु योनि में भी उसे वो ज्ञान आ गया और उसने भगवान को पुकारा और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। इस मानव जीवन में हमने जो भक्ति की ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में ये भक्ति आपका उद्धार करेगी और कहीं न कहीं कारण बनेगी। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उस गजराज को भगवान का स्मरण हुआ और गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने गजराज की रक्षा की। इसलिए बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए, बार बार भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, बार बार भगवान की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इससे वह संस्कार दृढ़ होगा और आगे चलकर हमारा उत्कर्ष होगा। आत्मा का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है। अपकर्ष क्या है? बोले अपकर्ष ये है कि आज मानव बने हैं और इस मानव जीवन में क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से आनंद के लिए हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिन गलतियों के कारण हमारा अपकर्ष होता है। मरने के बाद फिर कुत्ता गधा बिल्ली बनकर के कई जन्मों तक भटकेंगे। और अगर सावधान हो गए, सत्कर्म में मन को लगाया, सद्बुद्धि आई, सत्संग मिला, तो फिर उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष क्या होगा? बोले आज मानव है, आगे देवता बनेंगे। फिर देवताओं में भी कई प्रकार के देवता होते हैं। देवता तो गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं, किन्नर भी हैं, लेकिन उनमें भी, देवताओं में भी उत्कृष्ट कोटि के देवता, फिर वहां भी उत्कर्ष होगा और भी उत्कर्ष होगा। लोकपाल इत्यादि तक, लोकपाल और देवताओं में भी जो श्रेष्ठ स्थान है वह स्थान प्राप्त होगा।
तो जीव का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है अपने ही कर्मों के कारण, और अपने ही कर्मों के कारण हम सुख और दुख दोनों पाते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने ही कर्मों का भोग हम भोगते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए मानव जीवन को बड़ी ही सावधानी से जीने की आवश्यकता है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वह हमें प्राप्त हो, इस पर अपना ध्यान रखना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। वेद भगवान कहते हैं कि प्रणवो धनु, भगवान के मंत्र को, प्रणव को, भगवान के नाम को धनुष बनाओ। एक रूपक के द्वारा समझाया वेद भगवान ने कि प्रणवो धनु, भगवान के नाम को, मंत्र को, प्रणव को धनुष बनाओ। और सरो ह्यात्मा, और अपनी आत्मा को ही बाण बनाओ। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, और ब्रह्म परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाओ। और इस आत्मा रूपी बाण को मंत्र रूपी धनुष पर रखकर, भगवन नाम रूपी धनुष पर रखकर उस ब्रह्म लक्ष्य को वेध दो, उस ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, देखो इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं है, हमारे देवता तो गोवर्धन है, इनकी पूजा करो। लोगों ने कहा इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, और इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, अन्न उत्पन्न नहीं होगा। भगवान ने कहा तो इंद्र प्रसन्न कब होंगे? बोले जब पूजा होगी। पूजा होगी तो इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, और अगर पूजा नहीं हुई बोले तो इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो, जब पूजा होती है तब भी इंद्र रहते हैं, और जब उनकी पूजा नहीं हुई तब भी इंद्र रहते हैं। लेकिन पूजा होने पर वर्षा होती है और पूजा न होने पर वर्षा नहीं होती। बोले हाँ, बोले तो इसमें इंद्र का महत्व नहीं है। भगवान बड़े तार्किक हैं, तर्क की दृष्टि से कहते हैं कि देखो इसमें इंद्र का महत्व नहीं है, महत्व तो पूजा का है। अगर पूजा हुई तो वर्षा होगी, पूजा नहीं हुई तो वर्षा नहीं होगी। इंद्र तो तब भी रहेंगे जब पूजा नहीं होगी। अगर इंद्र से वर्षा होती तो इंद्र वर्षा कर देते। तो पूजा क्या है? बोले पूजा कर्म है। हम अगर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। जब भगवान ने इस प्रकार तर्क दिया, भगवान ने कहा कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्मों का ही फल है, और कर्म की ही महिमा है। लेकिन कौन से कर्म की महिमा है? लोग कहते हैं महाराज गीता में लिखा है कर्म करना चाहिए, हम कर्म करते हैं। जिंदगी में कभी गीता उठा करके खोल करके देखी नहीं और बताते हैं गीता में लिखा है कर्म करना चाहिए। गीता में जिस कर्म की बात कही गई है पहले उसे जानो। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी कहता है गीता में तो लिखा कर्म करना चाहिए, तो कर्म कर रहे। बोले गीता में जिस कर्म की बात कही गई है वो शास्त्रोक्त कर्मों की बात कही गई है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं पेट पालने के लिए,
पेट भरने के लिए जो भी धंधा कर रहे हैं उसी को हम कर्म मान बैठे हैं, वो कर्म नहीं, वो तो जीविका है। और वह जीविका भी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। अगर शास्त्र सम्मत है तो वो कर्म की कोटि में आता है, अन्यथा वो कर्म की कोटि में नहीं है, वो अकर्म है, पाप है।